अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही मुफीद हैं और आपके काम आने वाले हैं। तो ये मेरे पास खड़े मसाले हैं जिसमें लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा है, जायफल जावित्री है, बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं और दालचीनी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने मुख्तलिफ़ डब्बों में स्टोर करके रखा हुआ है। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ, चावल वगैरह बनाती हूँ, तो बाद दफ़ा मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने ली है और कौन सी नहीं, क्योंकि बहुत सारे डब्बे जो है वो उठा के रखने पड़ते हैं। फिर एक एक को खोलें, उसमें से चीज़ निकालें, उसको बंद करें, दोबारा से रखें। तो आज मुझे मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ। ये ऑर्गेनाइज़र में लेकर आई हूँ, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी स्पेस है इसमें। तो ये देखिए, तो मैं इस तरह का एक उठा के ले आई हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि एक दूसरा भी ले आती हूँ। जैसे खड़े मसाले इसमें रखूँगी तो एक पिसे हुए मसालों के लिए भी होना चाहिए। तो तकरीबन मेरे पास 12 से 15 डब्बे जो हैं वो बच जाते हैं। तो इस तरह से स्पेस भी मेरे पास इसके लिए जगह कम चाहिए होती है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के मैं इसको स्टोर कर लूँगी, तो खाना बनाने में मुझे आसानी रहेगी और डब्बे इतने ज़्यादा मुझे यूज़ करने नहीं होंगे। तो एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। अभी मेरे पास जो डब्बे खाली हुए हैं, इसके लिए मैं ढेर सारा प्याज लेकर आई हूँ, टमाटर लेकर आई हूँ, उसे भी मैंने स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं अलग सी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र ले आते हैं और उसमें चीज़ें स्टोर कर लेते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए आसानी भी रहेगी। मेरी बहुत सारी बहनों के पास ये होगा भी, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास नहीं है। तो ज़रूर अपने इस्तेमाल में इसे लेकर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं होता और काम बहुत ज़्यादा होता है। या फिर आप मेरी तरह अकेले हैं घर में, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको प्याज का बताया, टमाटर का बताया, लहसुन का पेस्ट बना लें, बूंदियाँ बना लें, मीठी चटनियाँ बना लें। तो इन तमाम चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, मेरे स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से ऐड हो चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब मुझे स्पाइसेस के लिए बहुत सारे डब्बे नहीं खोलने पड़ेंगे। और ये ज़ीरा भी इसमें ऐड हो चुका है। तो बताइएगा मुझे ये आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी है। अगर आप लोगों को मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देखने में भी खूबसूरत है और रखने में भी बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और